लखनऊ के बाहरी इलाके में एक तंग सी गली में 15 साल का आरव अपने पिता के साथ सब्जी की रेहड़ी लगाता था। उसका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता और स्कूल के बाद शाम तक सब्जियां बेचते हुए बीतता। पिता कहते, बेटा मेहनत में ही बरकत है। लेकिन आरव का सपना कुछ और था। वो इंजीनियर बनना चाहता था। स्कूल की पुरानी किताबें, टूटा हुआ बैग और रोज की आर्थिक तंगी, ये सब कुछ था आरव की जिंदगी में, सिवाय हार मानने के। एक दिन स्कूल में उसके विज्ञान के अध्यापक ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की, राष्ट्रीय विज्ञान मेला, बेस्ट इन्वेंशन चैलेंज। जो छात्र विजेता होगा उसे IIT दिल्ली में 1 साल का स्पेशल कोर्स और स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। आरव की आंखों में चमक आ गई। ये मौका था अपने सपने के एक कदम करीब जाने का। लेकिन घर आकर उसने जब पापा को बताया तो जवाब मिला, बेटा हमारे जैसे लोग बड़े सपने नहीं देखते। मेहनत कर, पढ़ाई कर, लेकिन हद से ज्यादा मत सोच। आरव का दिल टूट गया। माँ ने भी चुपचाप पापा की बात का समर्थन किया। घर चलाना पहले है, सपना बाद में। अगले दिन स्कूल में अध्यापक मिस्टर वर्मा ने आरव को अलग बुलाया। मैं जानता हूँ तू क्या कर सकता है। मेरे पास एक पुराना लैपटॉप है और कुछ सर्किट्स। चल मिलकर कुछ बनाते हैं। वर्मा सर ने न सिर्फ तकनीकी मदद दी बल्कि आत्मविश्वास भी दिया। पहली बार किसी ने आरव के सपने को सच मानकर उस पर भरोसा किया। अब आरव का हर दिन 2 हिस्सों में बंटा था। सुबह सब्जी की रेहड़ी, दोपहर स्कूल और शाम को साइंस लैब में काम। वो एक सोलर पावर्ड स्मार्ट कार्ट बना रहा था जो बिना बिजली के छोटे दुकानदारों की मदद कर सके। समय कम था, संसाधन सीमित, लेकिन आरव की मेहनत असीमित थी। कुछ लोग मजाक उड़ाते, रेहड़ी वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा। क्लासमेट्स कहते, तू हार जाएगा, छोड़ दे। लेकिन कुछ साथी भी मिले, अली जो वीडियो बनाता था और रूही जो डिजाइन में मदद करती थी। वर्मा सर हर रात देर तक उसके साथ रहते। इन्हीं दोस्तों के सहारे आरव धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने लगा। अंततः विज्ञान मेला का दिन आया। हजारों बच्चों के बीच खड़ा आरव अपने मामूली से मॉडल के साथ। आसपास महंगे प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी स्कूलों के बच्चे, चमचमाते बूट और पॉलिश की गई अंग्रेजी। लेकिन आरव की आवाज में जो भरोसा था वो किसी से कम नहीं था। जजेस ने सवालों की बौछार कर दी। क्या ये तकनीक वाकई कारगर है? क्या तुम्हें कोई डेटा है जो इसे साबित करे? आरव कांपा नहीं। उसने कहा, साबित करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन भरोसा है कि इससे मेरे जैसे हजारों रेहड़ी वाले भाई की जिंदगी बदलेगी। कमरा शांत हो गया। 3 दिन बाद जब परिणाम आया, आरव विजेता था। स्कूल में तालियां बजीं, घर में मां रोई, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। IIT दिल्ली ने उसे विशेष छात्रवृत्ति दी। साथ ही उसकी स्मार्ट रेहड़ी को स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया। कुछ महीने बाद आरव ने अपने पिता को एक नई सोलर रेहड़ी दी, खुद के बनाए मॉडल की पहली यूनिट। पापा की आंखें भर आईं। बेटा तू सच में कुछ बड़ा करेगा। IIT दिल्ली में आरव अब दूसरों को सिखाता था। उसका YouTube चैनल था, स्ट्रीट टू सिलिकॉन, जहां वो गरीब बच्चों को विज्ञान की बातें सिखाता। अब वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी उम्मीद बन चुका था। लखनऊ लौटकर उसने एक NGO शुरू किया, सपनों की उड़ान, जो गरीब बच्चों को STEM शिक्षा देता है। उसने सीखा था, सपने छोटे नहीं होते, हिम्मत होनी चाहिए उन्हें पूरा करने की। कभी हार मत मानो, मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, हालात रोकेंगे, लेकिन अगर इरादा पक्का हो तो छोटा शहर भी बड़े सपने पूरे कर सकता है। अगर तुम भी कभी सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो आरव को याद करना, क्योंकि वो द बॉय हु नेवर गेव अप था।